तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही ज़्यादा करीब है और नीट एग्जाम के लिए भी सिर्फ 100 डेज के अराउंड बचा हुआ है। तो अगर आप बोर्ड्स के साथ नीट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अभी बोर्ड्स को नीट के साथ मैनेज कर सकते हो, वो भी प्रचंड बैच के थ्रू। तो स्ट्रेटेजी से लेकर टाइम टेबल सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम फरवरी मिड से स्टार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनका हो सकता है कि जल्दी हो या फिर बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 1 मंथ के अराउंड ही बचा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है क्योंकि बाद में एग्जाम है। सबसे पहली बात, अभी तो आपको बोर्ड्स में ही ज्यादा फोकस रखना है, नीट के लिए बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना है। देखो रेगुलर स्टडी अभी तो 13, 14, 15 आवर्स तक करना पड़ेगा ही, क्योंकि टाइम उतना ज्यादा नहीं है। बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना है, नीट क्रैक भी करना है। तो अभी सिंपली करना क्या है, बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे बट नीट के लिए एक्स्ट्रा करके आपको जो है 2 घंटा देना है। अब ये इसमें क्या करना है आगे बताता हूँ। और यहाँ पे जो आपको प्रचंड बैच प्लस रिवीजन वाले वीडियोस को दोनों को मर्ज करके अब स्टडी करना है। दोनों को कैसे मैनेज करना है चलो बताता हूँ। अब उसी के साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अभी सिलेबस को एनालाइज करो। देखो कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट है, यानी कि तुमने पहले अच्छे से स्टडी किया था, उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह सब कुछ बनाए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कर रखे हो। तो जितने भी ऐसे चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का पूरा लिस्ट बना लो। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी चैप्टर्स देख लो जो आपके इनकम्प्लीट है, यानी कि तुमने स्टडी तो किया है, हो सकता है कि नोट्स नहीं बनाए हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हो या फिर टेस्ट वगैरह नहीं दी हो, तो उन सब चैप्टर्स का भी पूरा लिस्ट बना लो। और साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि अभी कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो तुमने कभी स्टडी ही नहीं किया है उसको अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जो कंप्लीटेड चैप्टर्स है उसको अभी तो आप रिवाइज करोगे, रिवीजन वाले वीडियोस देखोगे अभी, जो कि 1-1 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज करा देता है, उस टाइप के वीडियोस देखोगे। साथ ही साथ आप नोट्स भी सामने रख लेना, यानी कि वीडियोस देखे, नोट्स पढ़ लिए 15 से 20 मिनट 30 मिनट देखे, तो इससे क्या होगा, चैप्टर प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट वाइज पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। देखो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सिंपली करना है, चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया बट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आप बोर्ड्स में अच्छा खासा मार्क्स लेके आ जाओगे और श्योर हो जाओगे। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, बोर्ड्स में भी तो अच्छा स्कोर करना जरूरी है और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पहले से पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे ही आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करोगे, जो कि आप बोर्ड्स के लिए करोगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइम देके नीट के लिए करोगे, जो कि आपका क्विक प्रैक्टिस होगा, यानी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एमपीआईक्यूज करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझोगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो उसको आप जुगाड़ कर लो, दोस्त वगैरह से मांग लो, ज्यादा जरूरी है, तभी आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। अब ये तो बात हो गई जो आपने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। अब बहुत सारे चैप्टर्स है जो इनकम्प्लीट है, उसके लिए क्या करना है, अभी आपको यूट्यूब में प्रचंड बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स वाला की तरफ से प्रोवाइड किया गया वो मिल जाएगा, उसका हेल्प लेना है। देखो उसमें एक चैप्टर के लिए 5 से 6 घंटे का लेक्चर होता है, तो आपको एक ही बार में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। सिंपली आपको करना क्या है कि आप जो है एक दिन में 2 घंटे का लेक्चर देखोगे। अगर 6 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे का लेक्चर आज देखोगे, फिर कल देखोगे, फिर परसों देखोगे। इसी तरह से आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मैनेज करना है। बट ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट का अभी जल्दी एग्जाम होने वाला है उन सब पे ज्यादा अभी जोर देना है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है। इसी तरह से आपको मैनेज करना है। अब यहाँ पे स्टडी का अप्रोच क्या रहेगा कि आप लेक्चर 1 घंटे का देखोगे, फिर जो है आप ब्रेक लोगे, उस ब्रेक में आप 20 मिनट्स देके नोट्स को पढ़ोगे। इससे क्या होगा कि लेक्चर आपने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर नोट्स के थ्रू समझ गए, फिर से आप लेक्चर को कंटिन्यू करोगे 1 घंटा, फिर जो आप फिर से 20 मिनट देके नोट्स पढ़ोगे। तो यहाँ से आपका चैप्टर ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जो कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ताकि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लेके आ सको। फिर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बोर्ड्स के लिए भी करोगे और नीट के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एमपीआईक्यूज करोगे। यहाँ पे जोर किस पे देना है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इस बात पे जोर देना, अच्छे से फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नीट के लिए भी मैनेज करने में कोई इशू नहीं है। आफ्टर बोर्ड्स जो कि ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करता हूँ। देखो जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म हो जाता है, अब उस सब्जेक्ट का बोर्ड्स के बाद आप नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। इनिशियली आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। क्लास 12 वाले जितने भी चैप्टर्स हैं प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर लोगे। इसमें आप हो सकता है कि 10 दिन दे दिए, यानी कि जो सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया उससे रिलेटेड आप 10 दिन दे दिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड 10 दिन दोगे। इसी तरह से आपको मैनेज करना है ताकि आपका 12 प्रॉपर तरीके से यहीं से क्लियर हो जाए और एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, बस थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाओगे। 10 दिन बाद आप जो है क्लास 11 का पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो कि आप प्रचंड बैच के थ्रू ही पढ़ सकते हो या फिर कोई अदर वन शॉट वाले वीडियोस को देख सकते हो जो जल्दी कंप्लीट करा देता है और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्लास 12 वाले भी करते जाना है, यानी कि रिवीजन वगैरह करते जाना है। क्लास 12 का कुछ चैप्टर्स बाकी रहेगा, उसको मैनेज करना है। अब जब आप क्लास 11 के लिए पढ़ोगे तो क्लास 11 के लिए 8 घंटा दोगे और क्लास 12 के लिए भी 6 घंटा देना है। अगर कोई चैप्टर्स इनकम्प्लीट है क्लास 12 का तो वो भी आपको पढ़ते जाना है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास 11 में ही मैक्सिमम टाइम दोगे और रिवीजन आपको कंटिन्यूअसली करते जाना होगा। रिवीजन रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डेज पे आपको करते जाना होगा ताकि आप कोई भी चीज ना भूलो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे पाओ। रिवीजन कैसे करना वीडियो मैंने बना रखा है, कैसे मैनेज कर सकते हो उसको मैंने बना रखा है, वीडियो देख लो। अब अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ, टाइम टेबल अभी कैसा होना चाहिए। देखो अर्ली मॉर्निंग उठते ही
1 घंटा देके आप परसों जो पढ़े थे या फिर उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करने के लिए देना है, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलो नहीं, राइट। अब उसी के साथ यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम शुरू में होने वाला है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, बट ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो एक सब्जेक्ट के एग्जाम के बाद यही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है। सिंपली करना क्या है, सेशन 1 में आपका बायोलॉजी का लेक्चर होगा 2 घंटे का, और साथ ही साथ आप नोट्स वगैरह पढ़ोगे, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जिसके लिए आपका 3.5 घंटा काफी हो सकता है। उसी के साथ सेशन 2 में आपका फिजिक्स होगा जिसमें आप 3.5 घंटा दोगे, और उसी के साथ सेशन 3 में भी आपका केमिस्ट्री होगा जिसमें आप 3.5 घंटा दोगे। अब उसी के साथ सेशन 4 एंड 5 में जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है, अगर आप उसमें ज्यादा टाइम देना चाहते हो, अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए आप जो है टाइम दे सकते हो, जिसके लिए 3 घंटा काफी हो सकता है दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका ये दोनों का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद क्या करोगे, बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दोगे, यानी कि बायोलॉजी में एक्स्ट्रा पढ़ने लोगे, जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज्यादा टाइम देने लोगे। और भी कुछ हेल्प चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नीट से रिलेटेड और वीडियोस में चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।